हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड है उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 2 का पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि हमने इसके पार्ट 1 में रिलायबिलिटी के बारे में और रिलायबिलिटी कितनी तरह से होती है उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब आज इस वीडियो में हम वैलिडिटी क्या होती है, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी रिसर्च में, किसी भी स्टडी में हम सबसे कोई भी जो टेस्ट होता है वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, ये बहुत ज़्यादा मेजर करता है। और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट जो है वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस ऑब्जेक्ट को लेके बनाया गया है, क्या उसको वो फुलफिल कर रहा है, क्या उसको मेजर कर रहा है वास्तव में। हम जो है मेन हम क्या देखते हैं, कोई भी टेस्ट जो है वो कितना रिलायबल है और वो कितना वैलिड है। तो वैलिडिटी में हम क्या करेंगे, एज यू नो दैट द मेरिट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज डिटरमिन्ड फर्स्ट बाय इट्स रिलायबिलिटी बट देन अल्टीमेटली बाय इट्स वैलिडिटी। रिलायबिलिटी के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच इट टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि जो ये क्लेम करता है मेजर करने के लिए, तो ये मेजर करना चाहता है, तो क्या वो उस चीज़ को मेजर करता है, वो जो अगर सही है उसके हिसाब से, तो वो क्या होगा, वो टेस्ट उतना ही वैलिड माना जाता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए टेस्ट टू बी वैलिड फॉर इट्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो टेस्ट है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसका वैलिड होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू, अभी उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि ए टेस्ट इज़ वैलिड टू द एक्सटेंट दैट जो उसकी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, या इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, जो उसका कंक्लूजन होता है, जिसका फाइंडिंग्स होती है, उसके रिजल्ट्स होते हैं, ड्रॉन फ्रॉम इट आर अप्रोप्रिएट है, मीनिंगफुल है एंड यूजफुल है। अभी सारी इन्होंने जो है डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्रॉनबेक, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस, का मतलब क्या होता है, जो उसका पर्पस होता है टू मेजर, जो उसका पर्पस होता है मेजर करने का, उसको एक्चुअल में वो उसको मेजर वो करता है, तभी वो टेस्ट को हम जो है उसको वैलिड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, एन इंडेक्स ऑफ वैलिडिटी शोज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पस टू मेजर व्हेन कंपेयर्ड विद एक्सेप्टेड क्राइटेरिया, जो जिस क्राइटेरिया को व्हेन कंपेयर्ड विद द एक्सेप्टेड, यानी जिस क्राइटेरिया को वो लेना चाहता है, उसको जिस चीज़ को वो कंपेयर करना चाहता है, और जो उसका पर्पस है वो उसके लिए कितना, उस चीज़ को क्या डिग्री है, क्या है, कितनी डिग्री तक, कितना हद तक उस चीज़ को वो मेजर कर रहा है। तो ये सब डेफिनेशंस ही हैं। यहाँ से है टाइप्स। टाइप्स क्या होती है वैलिडिटी की, सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे आते 6 टाइप्स होती है। कंटेंट, क्राइटेरियन रिलेटेड, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी, ये फेस वैलिडिटी, ये बल्कि ज़्यादा ही है, ये 6 का है, जबकि ये जो है 8 टाइप की होती है। इनको हम 1 बाय 1 करते हैं। कंटेंट, कंटेंट के नाम से मालूम हो रहा है कि जो आइटम जो होते हैं, किसी भी जो टेस्ट के जो आइटम्स होते हैं, जो उनका कंटेंट होता है वो क्या होना चाहिए, उस चीज़ को फुलफिल करना चाहिए। According to McBurney and White, content validity is a notion that the test should sample range of behavior that is represented by the theoretical concept being measured। इसको हम सिंपल वर्ड्स में करते हैं कि इसमें जिसमें जो क्वेश्चन एयर होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए। जो हम स्टडी करना चाहते हैं उसका जो कंटेंट है वो वैलिड होना चाहिए, जो उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस, जो उसके वेरिएबल्स हैं, बहुत जितने जो भी हम कंस्ट्रक्ट लेना चाहते हैं, जो उसका मान लीजिए हम किसी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है जितना भी कंटेंट होगा, जो वेरिएबल्स होंगे, वो सब आपस में उस चीज़ को फुलफिल करने चाहिए, जो आपस में सब के सब जो है इंटर रिलेटेड होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमें कोई डिप्रेशन का टेस्ट करना है, कि हमें डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनकी ऊपर स्टडी करनी है, तो जो हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, डिप्रेशन है, तो उसका जो उस टेस्ट का जितने भी कंटेंट होगा, वो जो हम वेरिएबल्स लेंगे, जो हमारा स्टडी ग्रुप होगा, स्टडी एरिया होगा, वो सब जो है उसके अंदर उस कंटेंट, जो उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्ट है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो सारे का सारा जो कंटेंट है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। इट इज़ ए नॉन स्टैटिस्टिकल टाइप ऑफ वैलिडिटी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेस्ट टू ascertain whether it includes a sample representative of the behavior that is intended to measure। जिसको हमने, जिस बिहेवियर को हमने मेजर करना है, वो जो सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो कंटेंट है, वो जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेस्ट, जो कंटेंट है वो चीज़ को एसरटेन करे
whether it includes the sample representative of the behavior, कि वो जो सैम्पल हमने लिया है जिसको हम एसेस करना चाहते हैं जिस उसके बिहेवियर को, तो डेट इज इंटेंडेड टू उसके साथ जो है वो सारा कंटेंट उसमें वो आता भी है या नहीं आता। व्हेन a test has content validity, the items on the test represent the entire range of possible items the test should cover। उस टेस्ट से रिलेटेड सारे आइटम्स को वो जो है उसका जो कंटेंट है उसमें वो सब चीज़ें आनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, if the researcher wants to develop an achievement test for spelling for the third grade children, then a researcher could identify nearly all the possible words that third grade children should know। इन्होंने क्या एग्जांपल दी है कि कोई रिसर्चर है, अगर वो छोटे बच्चे जो कि थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनका अचीवमेंट टेस्ट देखना चाहते हैं किसी स्पेलिंग के लिए, तो उसको इंश्योर होना चाहिए क्योंकि वो थर्ड क्लास के बच्चों का वो स्पेलिंग टेस्ट करना चाहता है, तो उसको क्या है कि उसको ये दिखना चाहिए कि रिसर्चर कुड आइडेंटिफाई नियरली ऑल द पॉसिबल वर्ड्स दैट द थर्ड ग्रेड स्टूडेंट शुड नो। उसको ये चीज़ को मानना चाहिए, उनको उन सब चीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, उस सारे वर्ड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि थर्ड क्लास के बच्चे को जो वर्ड्स आने चाहिए उन सारे वर्ड्स को अपने उसके अंदर जो 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 स्टडी कर रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। इंडिविजुअल्स टेस्ट आइटम मे बी टेकन फ्रॉम ए ह्यूज ग्रुप ऑफ आइटम दैट इंक्लूड ए ब्रॉड रेंज ऑफ आइटम। उसको जो टेस्ट आइटम है बहुत बड़े जगह जगह से वो लेगा, तभी उसका जो टेस्ट होगा वो कवर होगा, उसमें सारा कंटेंट जो है वो कवर हो जाएगा। अब जो है क्राइटेरियन रिलेटेड, इसमें क्या होता है क्राइटेरियन में कि जो क्राइटेरिया यानी जो है जिस क्राइटेरिया बनाया है वो जो क्राइटेरिया है शुड बी फुलफिल, या इसमें एक सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन अ टेस्ट एंड वेरिएबल्स टेकन फॉर द स्टडी। जो हमने टेस्ट लिया है उसके जो वेरिएबल्स हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, और जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करे। क्राइटेरियन रिलेटेड वेरिटी द आइडिया दैट ए वेरी टेस्ट शुड रिलेट क्लोजली टू अदर मेजर ऑफ द सेम थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ए वेरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस शुड कोरिलेट हाईली विद अदर इंटेलिजेंस टेस्ट। जो है जो टेस्ट है इंटेलिजेंस का वो दूसरा कोई और भी अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है उससे जो है उसके साथ कोरिलेट होना चाहिए। इफ ए टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव प्रेडिक्टिंग criterion or indicators of the constant, it is said to be possess criterion related validity। There are two types। अब उन्होंने जो क्राइटेरियन के बारे में कहा है जो उस क्राइटेरिया को पूरा करे, या जो जैसा हमने बताया कि हमें अगर कोई एक टेस्ट है एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो तो कोई और भी कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है उससे भी वो कोरिलेटेड होना चाहिए। तो यानी एक टेस्ट का दूसरे कोरिलेशन दूसरे टेस्ट के साथ भी, या उसी टेस्ट का जो है दूसरे टेस्ट के वेरिएबल्स के साथ जो है कोरिलेशन है, इसको हम क्या कहते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड। इसमें क्या होता है अब इन्होंने कहा है कि इसको भी आगे फर्दर पार्ट दे कंकरेंट के नाम से कैसे कि जो हम कंकरेंट जो इमीडिएट जो रिज़ल्ट है वो हमें मालूम दे। मतलब कोई भी हम टेस्ट करते हैं वो हमारे को जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका हम कोई भी स्टडी करते हैं कोई भी हम टेस्ट करते हैं जो है अपने स्टडी सैंपल के ऊपर सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे को इमीडिएटली जो स्कोर्स है हमारे को तभी मालूम कंकरेंट का नाम से मालूम हो रहा है। इट्स अकरेंस इज फाउंड व्हेन क्राइटेरियन मेजर्स आर अचीव्ड एट द सेम टाइम उसी समय एज द टेस्ट स्कोर। It reflects the degree to which the test scores estimate the individual present status with regards to the criterion। हमने किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है इफ ए टेस्ट मेजर एंग्जाइटी इट वुड बी सेड टू हैव कंकरेंट वैलिडिटी इफ इट राइटली रिफ्लेक्ट्स द करेंट लेवल ऑफ एंग्जाइटी एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल। यानी हम मान लीजिए जो है किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर कह लो या कोई ग्रुप है उनका हम जो है क्या देखना चाहते हैं एंग्जाइटी लेवल देखना चाहते हैं। अब वो एंग्जाइटी हमने जो है उनको सेट अपना परफॉर्मा दे दिया, अपना शेड्यूल दे दिया, क्वेश्चनरी दे दिया, टूल जिसको हम कहते हैं कहीं हमने उनको दे दिया और हमसे भरवा लिए। वो हमारे जो स्कोर्स आए उनके बेस पे हमने कह दिया कि ठीक है उसका एंग्जाइटी लेवल हाई या लो है। देखिए वो कह रहे हैं इसके साथ जो है वो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो उस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करेगी उनका करंट लेवल एंग्जाइटी क्या है, तभी तो मालूम होगा कि उनका करंट जो इस समय का जो लेटेस्ट है प्रेजेंट है उसके रिजल्ट भी हमारे को वो उसी समय वो दे दे। कंकरेंट एविडेंस ऑफ टेस्ट वैलिडिटी इज यूजुअली डिजायरेबल फॉर अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट। हम कोई लैब टेस्ट होते थे, डायग्नोस्टिक है हेल्थ केयर में जो टेस्ट होते हैं तो उनका क्या होता है हम जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं हमारे को उसी समय हमारे जो टेस्ट मिल जाते हैं उसके जो रिजल्ट है उसी समय आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कंकरेंट वैलिडिटी।
देन है प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव का भी है प्रेडिक्शन हम कर सकें, यानी किसी भी टेस्ट को हमने जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको हम उनके बेस पे प्रेडिक्ट करना कि आगे जो है ये इसकी जो वैलिडिटी है वो कैसी होगी, हम उसके बेस के ऊपर कहना। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है प्रेडिक्टिव में कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी अकर्स व्हेन क्राइटेरियन मेजर आर ऑब्टेन्ड एट इज टाइम आफ्टर द टेस्ट के बाद में जो हमारे को रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग हु विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड और फेल इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जो हमारे इंटरेस्ट किसमें होता है। मान लो कोई हमें जैसे हमने कहा कि हमें जो है एंट्रेंस को हम एग्ज़ाम देते हैं, है ना, और हम उसमें हम देखें हमारी परफॉर्मेंस क्या आती है, वो उसी लाइन में हम जैसे आप देखते हैं कि 12th के बाद जो है बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, या कोई हम जॉब के लिए हमारा, या बच्चों को ये पता नहीं चलता कि उनका कहाँ इंटरेस्ट है, जैसे साइंस में है, मैथ में है, या कॉमर्स में है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड हम टेस्ट उनका ले लें। उसके बेस के ऊपर एप्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है कि हम जिसमें हमारे को ये मालूम हो जाता है कि हम कहाँ पे अपने आप को, हम किस लाइन में अपना जो कैरियर है वो किस तरफ जाएँ, किस चीज़ में चुनें। तो इसमें क्या होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है, जिसके बेस के ऊपर हम एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे हमें मालूम कर लेते हैं कि हमारे जिसको हम फोरकास्ट, जिसको हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आगे हम क्या करें। अच्छा, ये क्या एंटर एग्जाम में होता है, ऑक्यूपेशन में होता है, जॉब में होता है, कैरियर में, हर मतलब कि जिसमें प्रेडिक्शन हम कर सके कि हमें आगे कैसे क्या करना है। देन कम टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, हमने जिस प्रॉब्लम को लिया है, जिस कंस्ट्रक्ट के लिए हमने वो बनाया है, वो टेस्ट उस कंस्ट्रक्ट को फुलफिल करे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अप्रोच इज कॉम्प्लेक्स देन अदर फॉर्म्स ऑफ वैलिडिटी। मैकबर्नी एंड वाइट डिफाइंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटीज एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए टेस्ट that the measurement actually measure the construct they are designed to measure। जिसके लिए वो बनाया गया है उस चीज़ को वो पूरा करे, उस चीज़ को मेजर करे, वो क्या होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कई तरीके, देयर आर सेवरल वेज टू डिटरमिन वेदर ए टेस्ट जनरेट डाटा दैट हैव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कैसे द टेस्ट शुड एक्चुअली मेजर वट एवर थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्टेड सपोज्ड टेस्ट, उसमें क्या है, एंड नॉट समथिंग एल्स। जो पर्पस उसका है, जो जिस कंस्ट्रक्ट को वो स्टडी करना चाहता है वो उसी को करे, ना कि किसी और को। फॉर एग्जाम्पल ए टेस्ट ऑफ लीडरशिप एबिलिटी शुड नॉट एक्चुअली टेस्ट एक्सट्रावर्जन। कोई लीडरशिप का जो टेस्ट है वो लीडरशिप से ही रिलेटेड बातों को वो मेजर करे, ना कि एक्सट्रावर्जन को, सिर्फ उसी पे फोकस करे। एंग्जाइटी का जो टेस्ट है वो एंग्जाइटी पे फोकस करे, ना कि डिप्रेशन पे या शाइनेस पे। ठीक है, अब क्या ए टेस्ट that has construct validity should measure what it tends to measure, but not measure theoretically unrelated constructs। उन्होंने कहा है कि जो जिसके लिए बनाया गया वो उसी को मेजर करे, ना कि उससे रिलेटेड जो अनरिलेटेड है उनको ना करे theoretically। फॉर एग्जाम्पल ए टेस्ट ऑफ म्यूजिकल एप्टीट्यूड शुड नॉट रिक्वायर टू मच रीडिंग एबिलिटी। आप कोई म्यूजिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, किसी में हम देखना चाहते हैं किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे को रीडिंग जो एबिलिटी है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक टेस्ट शुड prove useful in predicting results related to the theoretical concept it is measuring। For example, a test of musical ability should predict who will benefit from taking music lessons, should differentiate groups who have chosen music as a career from those who have not, should relate to other tests of music ability and so on। इसका मतलब क्या है, जो टेस्ट है उसके should prove यूज़फुल इन प्रेडिक्टिंग रिजल्ट्स। जो हमने जैसे हमने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हमने म्यूज़िक का किया, तो उसके लिए क्या होता है, जिस चीज़ को मेजर कर रहा है उनके बेस के ऊपर जब वो मेजर कर लेता है तो उसके बेस पे वो प्रेडिक्शन करे कि भाई ये जो है, अगर किसी ने अगर बिज़नेस का MBA करनी है या BBA करनी है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर अगर उसका इंटरेस्ट तो बिजनेस मार्केटिंग में है लेकिन वो कर रहा है साइंस, तो उसमें क्या है कि फिर उस जो हम रिज़ल्ट हैं उसको अप्लाई भी करें, अपने उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन भी करें। ये नहीं कि हमने जो उसके रिजल्ट्स हैं वो लेके रख लिए, उनको आगे हमने अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। उन्होंने कहा 2 तरह से होते कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच ए मेजर इज कोरिलेटेड विद
अदर मेजर विच इज थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड टू कोरिलेट विद। यानी इसमें क्या होता है कि दो हम क्या कहते हैं कि ए मेजर कोरिलेट विद अदर मेजर विच इज थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड टू। अगर हम ये कहते हैं कि डिग्री टू विच टू मेजर्स दैट आर थ्योरेटिकली रिलेटेड, अगर दो हम ये मानते हैं कि दो मेजर जो हैं थ्योरेटिकली रिलेटेड हैं लेकिन वो वास्तव में भी जो है एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप है, उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। जिसके अंदर कहता है इट मीन द एक्सटेंट टू विच ए मेजर इज कोरिलेटेड विद द अदर मेजर। एक टेस्ट मेजर जो है जिसको हम कहते हैं कि दूसरे मेजर के साथ वो कोरिलेटेड है, विच इज थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड टू कोरिलेट, वो वास्तव में भी उसके साथ जो होता है वो स्ट्रांगली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कंसेप्ट है, ये मेजरमेंट है, इसमें क्या है जिसको हम कहते हैं डेट डज नॉट सपोज टू बी रिलेटेड। हम कहते हैं कि वो उसके रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअली भी जो है उनका आपस में दूसरे उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, शुड हैव ऑल्सो नो रिलेशनशिप। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। दिस एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशनलाइजेशन इज नॉट कोरिलेटेड विद द अदर ऑपरेशनलाइजेशन दैट इट थ्योरेटिकली शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद। सिंपल वर्ड्स में ये है कि कंसेप्ट्स हैं, ये मेजरमेंट है, या कुछ टेस्ट है, उसके जो सपोज जो अगर दूसरे टेस्ट के साथ इफ इट इज़ नॉट सपोज टू बी रिलेटेड विद अदर देन इन एक्चुअली जो है ये जो है जो कंस्ट्रक्ट है ये दे हैव नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, दे हैव नो रिलेशनशिप विद वन अनदर और ईच अदर। देन कम टू फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या है? फेस वैलिडिटी refers to what appears to measure superficially. It depends on the judgment of the researcher. Each question is scrutinized and modified until the researcher is satisfied that it is an accurate measure of the desired construct. The determination of face validity is based on the subjective opinion of the researcher. कहने का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू, ये जो फेस वैलिडिटी क्या होती है, किसी भी टेस्ट की वो फेस वैल्यू होती है, या हम इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, इट इज़ लाइक ए स्नैपशॉट एंड डिपिक्ट्स हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन इट विल बी। अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्ट को हम मेजर करते हैं तो उसके हम ये मान के चलते हैं हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। तो इट डज नॉट मीन डेट अगर एम्पेरिकली हम उसको वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वास्तव में उस चीज़ को मेजर करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हम फेस वैल्यू होती है कि हम मान के चलते हैं, हम कोई भी स्टडी करते हैं या हम कोई भी टेस्ट लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं हमें ऐसा टेंटेटिव ऐसा मिलेगा। तो ये क्या है इसमें, पर इसमें क्या होता है कि ईच क्वेश्चन इज स्क्रूटिनाइज, हर क्वेश्चन को जो है टूल के हर क्वेश्चन को स्क्रूटिनाइज किया जाता है एंड मॉडिफाई चेंज किया जाता है। कब तक? जब तक रिसर्चर को खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता है कि भाई जो चाहता है वो उसको, जब तक उसको नहीं मिलता। इसमें क्या होता है फिर उसकी सब्जेक्टिव ओपिनियन रह जाती है रिसर्चर की। कहीं ना कहीं जो फेस वैलिडिटी क्या होती है उसमें रिसर्चर का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको वो जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलते वो कुछ उसके अंदर चेंजेस करता रहता है। तो ये है हमारी फेस वैलिडिटी, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू होता है। बेसिकली क्या फेस वैल्यू होता है, ये ऑफ ए टेस्ट होता है। तो अभी हमने क्या किया एक्सटर्नल के बारे में, एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर हमने डिटेल में क्या क्या किया, जिसके अंदर यहाँ से आ जाओ, इसके अंदर हमने कंटेंट कर लिया, क्राइटेरियन कर लिया, कंकरेंट कर लिया, प्रेडिक्टिव भी कर लिया हमने, इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्ट भी कर लिया, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेट एंड फेस वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट के बाद फेस कर दिए। अब हम करेंगे इंटरनल वैलिडिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।